तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध में फिर से उतरी मोदी सरकार। नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने का किया ऐलान, मुसलमानों में भारी गुस्सा। हो सकता है CAA के खिलाफ फिर से आंदोलन देश में शुरू, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका, TMC में शामिल हुई बीजेपी की पार्षद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक की मुसलमानों के खिलाफ गुंडागर्दी आई सामने। बीजेपी विधायक ने मुर्गा मुस्लिम विक्रेताओं को दी धमकी, कहा यूपी में नहीं बिकेगा मुर्गा, भाग जाओ यहां से वरना नहीं होगी आपकी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया हिटलर, कहा दानव और हिटलर से कम नहीं है मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि धर्म संसद में विवादित बयान देकर फरार चल रहे हैं संत कालीचंद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने FIR दर्ज करके कालीचंद को जेल में डालने का कर दिया है ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने फिर से साधा भाजपा और RSS पर निशाना, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहीं बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू होना चाहिए या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध में उतरी मोदी सरकार। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का किया ऐलान, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पांचों राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर से मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी हो गई है और मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का पूरे देश में ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के अधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी सहित पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू कर सकती है और गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी 2022 को नागरिकता संशोधन कानून की डेडलाइन लागू कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार ने इस कानून को संसद में पेश किया था और राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दे दी थी। लेकिन आपको बता दें कि उस समय मुसलमानों ने इस कानून का जबरदस्त पूरे देश में विरोध किया था और काफी प्रदर्शन हुए थे, हिंसा हुई थी। उसके बाद मोदी सरकार ने इस कानून को लागू नहीं किया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने 2022 में शुरू में ही इस कानून को लागू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद मुसलमान काफी मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं और मुसलमानों ने चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू किए तो हम फिर से आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू नहीं होने देंगे क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ है। आपकी क्या राय है दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून लागू होना चाहिए देश में या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका, TMC में शामिल हुई बीजेपी की पार्षद। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव से पहले ही बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 6 से लंबे समय से बीजेपी की पार्षद रही खुशबू मित्तल बीजेपी छोड़कर TMC में शामिल हो गई हैं और भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि खुशबू सिलीगुड़ी में बीजेपी के नामी ग्रामी चेहरों में से एक थी। वह मंगलवार दोपहर TMC कार्यालय में आधिकारिक रूप से TMC में शामिल हो गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल के 4 नगर निगमों आसनसोल, सिलीगुड़ी, विधाननगर और चंद्रनगर में 22 जनवरी को चुनाव होने हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अभी इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही भाजपा को बड़ा झटका लगा और बीजेपी की बड़ी पार्षद TMC में शामिल हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को लगातार झटके पे झटके सभी राज्यों से लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी आई सामने। मुस्लिम चिकन विक्रेताओं को दी धमकी, कहा लौनी में नहीं बिकेगा मुर्गा, दिल्ली बेचो वरना आपकी नहीं होगी जमानत। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी विधायक की मुसलमानों के प्रति गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक चिकन मुस्लिम विक्रेताओं से दुकान बंद करने को कह रहे हैं। बीजेपी विधायक का कहना है कि मुर्गा बेचना है तो दिल्ली में जाकर बेचो, लेकिन उत्तर प्रदेश और लौनी में मुर्गा नहीं बिकेगा। वीडियो में वे दुकानदार से कहते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ कल से दुकान नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो जेल जाओगे और फिर जमानत भी नहीं होगी। जो आप ये काम कर रहे हो ये सब गैर कानूनी है। तो किस तरह से बीजेपी विधायक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है और खुलेआम मुसलमानों को चेतावनी दे रहा है कि किसी भी कीमत पर आपको चिकन नहीं बेचने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया हिटलर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए तानाशाह, दानव और दुश्मनों से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हर एक तानाशाह, शासक, दानव और दुश्मनों का निर्माण सिर्फ इसलिए करता है कि उसके डर से उसका फायदा हो। यही सब कुछ हिटलर ने भी किया था जो आज मोदी जी कर रहे हैं। आगे कांग्रेस नेता ने कहा है कि देश में क्या हो रहा है, नफरत की
खेती की जा रही है। सिर्फ अपने फायदे के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कुछ लोगों को बड़ी आसानी से देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आज से 20 साल पहले की बात करें तो जो तस्वीर पहले दिखती थी, आज समाज वैसा नहीं रहा। आज मुसलमानों के खिलाफ घृणा पूरे देश में जबरदस्त की जा रही है और सिर्फ एक पार्टी ही ये काम कर रही है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दानव दुश्मन और हिटलर से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी की तुलना की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों की ताकत के आगे झुका बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, मुसलमानों के धर्मांतरण वाला बयान दिया वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने हिंदू धर्म से ईसाई और मुसलमान बने लोगों की घर वापसी वाला बयान अपना आज वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो भी हिंदू धर्म से ईसाई और मुसलमान बने हैं वे तत्काल जल्द से जल्द हिंदू धर्म में वापसी कर लें और इसके लिए हम अभियान भी देश में चला रहे हैं। भाई आपको बता दें कि इसी बयान के बाद अब पूरे देश के मुसलमानों ने इनका विरोध किया और नौबत ये आ गई कि भाजपा सांसद ने 24 घंटे से पहले ही पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगी और अपना बयान वापस लिया और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं इस तरह के बयान देने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मुसलमानों की ताकत पूरे देश में बड़ी है और भाजपा सांसद ने घुटने टेकते हुए ये बयान अपना वापस लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर मंगलवार को एक बार फिर से भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा सत्य है जबकि भाजपा की लक्ष्मण रेखा सत्ता है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाले किसी के भी सामने सिर झुका देते हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के समक्ष सिर झुकाया तथा पैसे के आगे झुक जाते हैं क्योंकि इनके दिलों में सच्चाई नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस के लोग अपने दिल में बसी हुई नफरत व डर को पूरे देश में फैला रहे हैं, जिस कारण देश को चौतरफा नुकसान हो रहा है तथा इसी का मुकाबला कांग्रेस को करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में पड़ोसी देश चीन ने देश की 1000 किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया। यदि कांग्रेस शासन में ऐसा होता तो हमारे प्रधानमंत्री बिना डर के सच्चाई स्वीकार करते हुए अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में असफल रहने पर इस्तीफा सौंप देते, लेकिन भाजपा वाले सच को छिपाने में लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला चीन सहित आरएसएस और मोदी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर फरार चल रहे हैं संत कालिदास। वीडियो जारी कर कहा कि गांधी को अपशब्द कहने का मुझको नहीं अफसोस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल ही में खत्म हुई धर्म संसद इन दोनों विवादों में घिर गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले संत कालीचरण ने एक बार फिर से वीडियो जारी कर अपशब्द गांधी जी के लिए कहे हैं। वीडियो में संत कालीचरण ने कहा कि गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर एफआईआर हुई है, मुझे उनका कोई पछतावा नहीं है। मैं गांधी से नफरत करता हूं, मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। इसके अलावा संत कालीचरण ने गॉडसे को महात्मा बताते हुए कहा कि मैं गॉडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया था और इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ की सरकार ने एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद ही संत कालीचरण फरार चल रहे हैं और सोमवार देर रात इन्होंने वीडियो जारी कर कहा, लेकिन पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, लेकिन ये पुलिस से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, विवादित बयान देकर किस तरह से चुल्लियों में ये बाबा घुस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान, साइकिल चालकों की हादसों में हुई मौत तो मिलेंगे 5 लाख का मुआवजा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो साइकिल से हादसा होने या सांड से लड़ जाने की वजह से मौत होने पर पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्नाव के सफीपुर विधानसभा में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ डॉक्टर करेंगे हड़ताल, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज ने पूरे देश में 29 दिसंबर से हड़ताल मोदी सरकार के खिलाफ करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि 29 दिसंबर को सुबह 8 बजे से किसी भी तरह की मेडिकल सेवाएं नहीं दी जाएंगी। डॉक्टरों ने इस हड़ताल का ऐलान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किया है। फाइमा ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि जिस तरह से हमारे साथी डॉक्टर देश के अलग अलग राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ
खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके खिलाफ दिल्ली में पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है वह चौंकाने वाला है। इसलिए पूरे देश के डॉक्टर अब मोदी सरकार के खिलाफ 29 दिसंबर को हड़ताल करेंगे और मोदी सरकार हमारे जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारा ऐसे ही यह हड़ताल जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के बाद अब देश के डॉक्टर मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और मोदी सरकार के विरोध का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में।